आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अपने आदेश में कहा कि जेपीएसएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में विज्ञापन की तिथि के बाद के जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सोलर पंप के उपयोग से किसानों की खेती लागत पर बड़ा असर पड़ेगा। डीजल और बिजली आधारित पंप की तुलना में सौर ऊर्जा से सिंचाई करना काफी सस्ता और किफायती होगा। इससे न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह कदम किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एलआईसी बीमा सखी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं बिना ज्यादा पढ़ाई लिखाई और बिना किसी भारी काम के अपने ही इलाके में बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। इसके बदले उन्हें हर महीने 5,000 से 7,000 रुपए तक की आय होगी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से ब्लॉक लेवल पर सहायक व्यक्ति के पद पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज के समय में राशन कार्ड देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। इसके जरिए न सिर्फ मुफ्त और सस्ते अनाज की सुविधा मिलती है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलता है। सरकार की नई पहल से लाखों परिवारों को फायदा होगा। आरआरसी साउदर्न रेलवे ने खेल कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 तक रखी गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को साउदर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। देश के करोड़ों सहारा निवेशकों के लिए आखिरकार वह पल आ गया है जिसका लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे। जिन परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में लगाई थी और सालों से पैसे फंसे हुए थे, अब उनके खाते में राशि वापस आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की निगरानी में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में निवेशकों को 50,000 रुपये तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। यह कदम न केवल आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों को भी फिर से जिंदा कर गया है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा ने ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के 463 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 9/2025 जारी किया गया है, जो जेपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ने दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों से रांची में मुलाकात की। इस दौरान घाटशिला विधानसभा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार से किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की चर्चा है। परिवार के सदस्य को मंत्री बनाकर राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है और फिर उपचुनाव में टिकट दिया जा सकता है। झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है। यह महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से करीब 50,000 सरकारी कर्मी शामिल होंगे। झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए आवश्यक झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 57(2)(a) और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अंतर्गत आयोजित की जा रही है।
देश भर में करोड़ों घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की कीमतों में राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के फैसले के बाद एलपीजी सिलेंडर अब पहले से सस्ता हो गया है। यह कदम उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो लगातार बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे थे। अब घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे, जिससे उनका मासिक बजट बेहतर तरीके से संतुलित रह सकेगा। झारखंड में मानसून लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सामान्य से 187% अधिक बारिश हुई। रांची में दिन में कई बार हुई बारिश की वजह से तापमान में 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 सितंबर को इसमें और 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। जानें कैसा रहने वाला है रांची का मौसम। धनबाद से गुजरने वाली हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन अब 22 सितंबर से चलेगी, जिसके समय में फेरबदल किया गया है। यह ट्रेन धनबाद 2 घंटे पहले पहुंचेगी और नई दिल्ली 4 घंटे 10 मिनट लेट पहुंचेगी। नवरात्र में मैहर स्टेशन पर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। झारखंड हाई में जेएसएससी के सीजीएलजी पेपर लीक मामले की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई जारी रही। सरकार की ओर से अब तक की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में प्रस्तुत की गई। परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। हेमंत सोरेन घाटशिला उपचुनाव में दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर उतारने की तैयारी में है। यह रणनीति पहले भी सफल रही है, जैसे हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके परिजनों को मंत्री बनाकर उपचुनाव में उतारा गया था। घाटशिला में उपचुनाव की तैयारी चल रही है और सोमेश को मंत्री बनाकर उतारने से पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। शादी का झांसा देकर एक सिपाही ने अपने ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी से कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत ने उस पर 25,000 रुपये जुर्माना तथा 2 साल की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2018 का है। सीआईडी की साइबर अपराध थाना पुलिस ने रिम्स के सेंट्रल लैब के एक सीनियर डॉक्टर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में महाराष्ट्र के नागपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। आरोपियों को रांची लाया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। झारखंड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण केंद्र बनने की राह पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा मोटर्स के दल से मुलाकात की, जिन्होंने जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को समर्थन दिया। टाटा मोटर्स ने जमशेदपुर में पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट स्थापित किया है और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी काम कर रही है। धनबाद नगर निगम कर चोरी रोकने के लिए संपत्ति कर आवेदन को स्टेट डेटा सेंटर 2.0 में माइग्रेट कर रहा है। 21 सितंबर तक टैक्स जमा नहीं होंगे। इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा, लेकिन जिन्होंने नक्शे से कम निर्माण किया उन्हें परेशानी हो सकती है। 40,000 से अधिक मकान मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। यह बदलाव टिकट दलालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से किया गया है। रामगढ़ जिला कल्याण कार्यालय में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने सप्लायर और बैंक कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। फर्जी हस्ताक्षर से 59 लाख रुपए निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन खाते में कम राशि होने के कारण यह विफल रहा। शुरुआती जांच में ही लाखों रुपए के गबन का पता चला है। स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन यानी क्लासेस की संख्या स्कूल के कुल बिल्ट अप एरिया के आधार पर तय की जाएगी। यानी स्कूल में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। हर 3 अतिरिक्त सेक्शन के लिए स्कूल में कम से कम 400 वर्ग मीटर का मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। इस बार 2 बार तय राशि यानी 2,500 रुपए उनके खाते में आएंगे।
त्योहार के मद्देनजर यह फैसला राहत पहुंचाने वाला है। आज से ही यह राशि ट्रांसफर होना शुरू हो सकती है।